डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं 3D का। दो इक्वेशंस ऑफ लाइन वेक्टर का दिया हुआ है, इसमें हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, तो इक्वेशंस जो दिया हुआ है यहाँ पे मेरा दो इक्वेशन है। एक है आर वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 5k। तो इसका जो इक्वेशंस ऑफ वेक्टर का जो फॉर्मूला है, आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ओके, अब इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो क्या हो जाएगा? एक वेक्टर की जगह पर मेरे पास हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 5k। कंपेयर करने पर अब चूंकि यहाँ पे दो इक्वेशंस है, तो पहला इक्वेशंस को हम लोग a1 और b1 वेक्टर से इंडिकेट करेंगे और सेकंड इक्वेशंस को a2 एंड b2 वेक्टर से इंडिकेट करते हैं। ओके, तो a1 वेक्टर मेरा हो जाएगा, ठीक है, 2i माइनस 3j प्लस 5k a1 वेक्टर। b1 वेक्टर हो जाएगा i माइनस j प्लस k कैप। फिर a2 वेक्टर हो जाएगा मेरे पास माइनस आई माइनस जे प्लस 5k कैप। और b2 वेक्टर हो जाएगा मेरे पास 2i प्लस 4j माइनस 3k कैप। ओके, अब दो इक्वेशन अगर दिया है, इक्वेशंस ऑफ लाइन, उसके बीच में अगर हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है और वो इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है, जिस तरह से अभी यहाँ क्वेश्चंस में दिया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला है मेरे पास। उस फार्मूला को हमको माइंड में रखना है, याद रखना। उस फार्मूला में जो जो चीज़ निकालना वो निकाल कर उसका वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो वो आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है देखिए, शॉर्टेज डिस्टेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। डी इक्वल टू बी क्रॉस b2 वैक्टर इंटू यानी डॉट a2 माइनस a1 वैक्टर बाई b1 और b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है हमको। ठीक है, और उस पर होल पे मोड लगा देना है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस वैल्यू जो हमेशा मेरा नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। ऑलवेज पॉजिटिव डिस्टेंस जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मोड लगाया गया कि अगर नेगेटिव भी वैल्यू आएगा तो हम उसको पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमको फर्स्ट रो में आई कैप, जे कैप और के कैप ले लेना है। उसके बाद b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का जो स्केलर क्वांटिटी है उसको हमको लिखना है। ओके, तो b1 वेक्टर जो है मेरे पास वो क्या है, उसका हमको स्केलर क्वांटिटी लेना है। तो हो जाएगा 1 माइनस 1 एंड 1। और b2 जो वेक्टर है उसका जो मेरे पास स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा क्या है, 2i प्लस 4j माइनस 3k। तो 2i के लिए 2 ले लिखेंगे, 4j के लिए 4 और माइनस 3 के लिए क्या है, माइनस 3। ये हो गया। ओके, अब हम इसको कैसे वैल्यू निकालेंगे? जैसे डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते थे इस तरह से निकालेंगे। अब फर्स्ट रो ले लेंगे आई। अगर आई ले रहे हैं तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ करके जो बचेगा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो उस तरह से हो जाएगा मेरा। तो आई इंटू 3 माइनस 4 हो जाएगा, फिर माइनस जे माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, फिर प्लस के 4 प्लस 2 हो जाएगा। ये हो गया मेरे पास। उसके बाद 3 माइनस 4 हो जाएगा -1, तो माइनस आई कैप, -3 माइनस 2 -5 और माइनस बाहर था प्लस 5 हो गया 5j और 4 प्लस 2 6k कैप। तो मेरा b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया -i प्लस 5j प्लस 6k कैप। इस तरह से हो गया। तो ये आपको याद रखना है, इस तरह से निकालना। ये सब हम वेक्टर में पढ़ा चुके हैं, आप वेक्टर देख लीजिएगा, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, वो सब मालूम कर लो। मेन है इसमें आपको फार्मूला याद रखना है और आराम से वैल्यू ईजिली निकल जाता है। अब मेरे पास इसका हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं।
क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिए, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट -i + 5j + 6 के, -i के लिए -1 हो जाएगा, 5j के लिए 5 हो गया और 6k के लिए 6 हो गया। 6 के स्क्वायर कर देंगे सबका, स्क्वायर करके प्लस कर देना है, तो आ गया मेरे पास कितना आ जाएगा, √62 आएगा। ये भी मैग्नीट्यूड भी हम लोग वेक्टर में निकालने के लिए सीख चुके हैं कैसे निकालना है। तो इस तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकाल लिए। अब मेरे पास एक बचा क्या, A2 माइनस A1 वेक्टर, ओके, A2 माइनस A1 वेक्टर, ओके। तो अब हम लोग A2 में A1 माइनस करेंगे, तो A2 हो गया वेक्टर -i - j + 5k माइनस 2i - 3j + 5k का, इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। तो -i और -2i क्या हो जाएगा, और -i एंड -2i क्या होगा, -3i, ओके, -3i। फिर हो जाएगा मेरे पास -j और -3j है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -j + 3j हो जाएगा मेरे पास कितना, +2j, 2j हो गया। फिर +5k -5k क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे पास A2 और A1 वेक्टर भी आ गया, ओके। अब हमको जो जो वैल्यू निकाले हैं सब वैल्यू उसमें क्या करना है, फॉर्मूला में पुट कर देना है, जिससे मेरा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस में जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद करेंगे आगे। तो D = लिख दिया B1 और B1 क्रॉस B2 का वैल्यू लिखें, फिर A2 - A1 का वैल्यू लिखें, और B2 का भी मैग्नीट्यूड जो वैल्यू है वो लिख देंगे, जैसे √62 आया था वो लिख दिए। अब हम इसका क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना, I.I 1 होता है, J.J 1 होता है, K.K 1 होता है, बाकी सबसे मल्टीप्लाई करने पर I.J.I.K या फिर J.I.J.K वो 0 हो जाता है। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पर मेरा 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, और K तो है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 3 + 10 + 0, इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 13, 13/√62, √62 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, तो आ जाएगा मेरे पास 13√62 बाई 62 यूनिट्स। ये मेरा इक्वेशंस जो दिया हुआ था वेक्टर फॉर्म, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, ओके, थैंक यू।